गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जया। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ जोधपुर राजस्थान आई हूँ। तो मैं आपको जोधपुर में जो जो फेमस प्लेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो मैं सारा आपको दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में तो मैं सारा कुछ कैप्चर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको मिले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी मैं जहाँ आपको लेकर जा रही हूँ ये है मेहरानगढ़ फोर्ट, और जोधपुर में ये सबसे ज़्यादा फेमस यही है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए। गाइज़, ये यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट यहीं से, आप यहीं से जाओगे अंदर और यहीं से बाहर भी आना है। तो यहाँ का पूरा लुक है। और ये देखो, यहाँ पे चेकिंग हो रही थी। विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं मिल रही थी, और खाने पीने का सामान भी आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थे, केवल पानी का बॉटल आप ले सकते हो। और ये है यहाँ का मेन गेट। इसके अगल बगल कुछ इस तरह से लुक था यहाँ का। तो चलिए अंदर चलते हैं। गाइस, धूप बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और ये यहाँ पे टिकट काउंटर था। यहाँ पे 200 की टिकट्स मिल रही थी। यहाँ पे सारे बैठे हुए थे, टिकट का ही वेट कर रहे थे। ये देखो आप। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये जो है, इसको किले का छोटा सैंपल बोल सकते हैं। कहाँ से एंट्री एग्ज़िट इसमें आप देख सकते हो। ये पूरा देखो कितने दूर तक ये पूरा किला बना हुआ था, ये था। इसके बाद यहाँ पे टिकट के रेट लगे हुए थे, और यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी यहीं पे हो जाती। यहाँ पे फॉरेनर अपनी करेंसी को चेंज करा सकते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे जो थर्ड वाली शॉप थी यहाँ से एक्सचेंज हो जाता। इसके जस्ट आगे लिफ्ट थी। अगर आपको लिफ्ट से जाना है तो आप लिफ्ट से भी घूम सकते हो। और इधर साइड में शॉप वगैरह थी जहाँ पे ड्रेसेस वगैरह मिल रही थी, पेस्ट्रीज वगैरह भी थी। आप वहाँ पे बैठ के, कैफेटेरिया जैसा था, वहाँ पे आराम से आप बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हो। राइट साइड में थी। और ये पूरा किले का व्यू है जो मैं आपको ऊपर से भी दिखा रही हूँ। और हमें आगे जो गेट दिख रहा है वहाँ से एंट्री करनी थी। किले के नीचे जाना उधर अलाउ नहीं था, उधर बंद किया गया था। अब हम उसके बाद ये जो है, ये दरवाजे से एंट्री किया हमने यहाँ पे। फिर हमें ऊपर की तरफ जाना था। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस तरह का फोक म्यूज़िक देखने को मिलेगा। और ये जो हाथ के निशान थे, यहाँ की रानियों के थे निशान। और जस्ट उसके आगे आपको यहाँ पे थोड़ा शॉप जैसा लगा हुआ है जहाँ पे आपको ड्रेसेस, एसेसरीज़, ये सब देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी कॉस्टली हैं बट आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आया तो आप ले सकते हो। गाइज़, ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, ये 1200 एकर्स में फैला हुआ है, और ये ज़मीन से 122 मीटर अबव है। जब मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन उतरी थी ना, तब वहाँ से भी ये फोर्ट एकदम क्लियर दिख रहा था। इतना इसके राइट साइड में टिकट एक बार फिर से चेकिंग होती है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से राजा और रानी के महल की तरफ हम जाते हैं। तो मेक श्योर आप टिकट को अच्छे से संभाल कर रखना। बस यहीं पे चेकिंग होता है, इसके बाद अंदर आप इसी तरह जा सकते हैं। और इस फोर्ट में विज़िट का टाइम 9 to 5 रहता है। इसके बाद ये फोर्ट बंद हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि एंट्री के लिए इस फोर्ट में 7 गेट्स हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे जय पोल है, फतेह पोल है, देन कामगरा पोल है और लोहा पोल है। ये सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ के फेमस गेट्स हैं, क्योंकि ये सब जब महाराजा मान सिंह जब जयपुर और बीकानेर से वॉर कर जब उन्होंने विक्ट्री किया था ना, उसी टाइम ये बना था, और इसको गेट ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। और ये जो है, ये रूम्स के अंदर इसको एलिफेंट हौदा बोलते हैं। और इसके अंदर राजा के रथ जैसे बने हुए थे, जिस पे चांदी का वर्क किया हुआ था। डोली भी थी, तरह तरह की डोलीज़ भी थी यहाँ पे। इस तरह की कलाकृति यहाँ पे बनी हुई थी। ये भी वही है, हाथी हौदा। और ये सब जो लड़ाई के लिए वो सारा सामान यूज़ करते थे, तलवार, भाला वगैरह, ये यहाँ पे दिखाया हुआ था। म्यूज़ियम की तरह ही था।
ये देखो आप, सारे तरह का यहाँ पे तलवार वगैरह था, सारे शस्त्र वगैरह थे। ये भाला और उनका हैट वगैरह सारा कुछ था यहाँ पे। आपको अगर इस तरह की चीज़ें देखना बहुत पसंद है, आप हिस्ट्री से रिलेट करना चाहते हो, हिस्ट्री वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो आप मेहरानगढ़ ज़रूर आना। आपको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। राजा रानी के कपड़े, ये राजा के कपड़े जिसको चोगा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ था इस पे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर अभी आप अक्टूबर में जोधपुर घूमने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, यहाँ पे अभी भी गर्मी ही लगती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पैकिंग करें। और ये सब यहाँ के जो थे सिक्के थे, जिस राजा ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, उसके फ़ोटो और नेम के साथ। और ये सारे बंदूकें थीं, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। और यहाँ पे पेंटिंग के लिए पेपर किस तरह से रेडी किया जाता था, यहाँ पे एक छोटे से वीडियो की थ्रू यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था। ये यहाँ पे दरबार का पिक लगा हुआ था, वहाँ का दरबार कैसा होता था, और यहाँ पे पेंटिंग के लिए क्या क्या यूज़ होता था, ब्रशेस वगैरह और कलर्स वगैरह, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, सबका नाम के साथ है। यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे आगे सीढ़ियों से हमें ऊपर की तरफ जाना था, और ये भी एक महल था, ये राजा का महल था जिसको शीश महल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ मिरर का यूज़ किया हुआ था। मेरा ये फेवरेट था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और ये था अंगरखा जो राजा पहनते थे, यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है। और ये है शीश महल, चारों तरफ यहाँ पे मिरर का ही यूज़ किया गया है, आप कहीं से भी देखो। इसके 4 दरवाजे थे, फ्रंट से भी देख सकते थे, बैक से भी देख सकते थे, और लेफ़्ट राइट में भी थे। हर जगह यहाँ पे मिरर था, अगर आप नीचे से देखते तो आपको आपकी इमेज चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती। बहुत ही सुंदर यहाँ का इंटीरियर था। अंदर में उस टाइम के रिलेटेड कुछ कुछ इमेजेस भी बनी हुई थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। शीश महल को द ग्लास पैलेस भी बोलते हैं, और राजा ने ये शीश महल रानी के लिए बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, ये राजा महाराजा के बच्चों के कपड़े थे। और यहाँ पे उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह से बनते थे, किस फैब्रिक के होते थे, कैसी एम्ब्रॉयडरी उसमें यूज़ होती थी, इस तरह का सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन था। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ पे था फूल महल, जिसको फूल महल बोलते हैं क्योंकि इसके पूरे हॉल में फ्लोरल पेंटिंग बने हुए हैं, इसीलिए इसको फूल महल बोलते हैं। और इसमें 36 राग रागिनियों की भी पेंटिंग बनाई गई है, और जो महाराजा तख्त सिंह थे उनके 9 राजकुमारों की भी पेंटिंग इसमें दिखाई गई है। और सारे भगवान की इमेजेस भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। और इस महल में गोल्ड का काम बहुत सारा है, और कुछ कुछ कलर्स भी बहुत यूज़ हुए हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कलर। उसके बाद ये इसको छोटा आंगन के जैसा बोल सकते हैं, और ये जो था ये आर्मरी था, यहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी। तब तक मैं यहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखा देती हूँ कि जहाँ से हम इंटर किए थे। ये देखो, ये नीचे से कुछ इस तरह का लग रहा था, और ये सब जो रानी का एक झरोखा बोल सकते हैं, खिड़की, वहाँ था। और ये था आर्मरी, जहाँ पे सारे औजार वगैरह रखे हुए थे जिसको सैनिक वगैरह लड़ाई के लिए यूज़ करते थे। और ये है तख्त विलास, जिसको राजा तख्त का बेडरूम भी कहते हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। प्रोसेप्शन के भी इमेजेस हैं इसमें, डोलामारू के भी हैं, और इसकी भी ज़मीन और छत अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लोर पेंटिंग बनी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके बाद नीचे उतरना था, और जस्ट उसके बाद ये पूरा व्यू दिख रहा था, और यहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, तो ये यहाँ से विंडो से कुछ इस तरह का लुक आ रहा था। इसके बाद ये पार्किंग एरिया थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंट्री का, ये कुछ इस तरह से दिख रहा था ऊपर से। और ये जो था ये कोर्टयार्ड था, बहुत ही सुंदर था ये। और ये है मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस भी कहते हैं, और ये फोर्ट का सबसे बड़ा कमरा है। और ये महल जो
था उसको राजा सूरसी द्वारा बनाया गया था, जहाँ पे राजा अपनी प्रजा से बातें करते थे। और यहाँ श्रीनगर चौकी जोधपुर के शाही सिंहासन भी यहीं पे दिख जाएगी। और इस रूम में जो थी वो 5 छिपी हुई बालकनी बनाई गई थी, जो राजा के 5 रानियों के लिए थी, जहाँ से वो छुपकर प्रजा की बातें सुनती थी और जो कार्रवाई वहाँ पे होती थी उसको भी वो सुना करती थी। और ये जो था ये कोर्टयार्ड था, जहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमने बहुत सारी सेल्फी भी ली थी। और यहाँ से एग्ज़िट था, यहाँ से निकलने के लिए। ये देखो आप पूरा लुक। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने फेसबुक और इंस्टा पे भी अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पे मेहरानगढ़ का एक म्यूज़ियम शॉप भी था लेफ़्ट साइड में, ये आप देखो। तो मैं अभी आपको इसके अंदर लेकर चलूँगी। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की है। बट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या था। यहाँ पे ज्वेलरीज़, एसेसरीज़ और बुक वगैरह यहाँ पे थी, जो थोड़ी कॉस्टली थी। और यहाँ पे इसी तरह के आइटम थे, हैंड बैग्स थे, ज्वेलरीज़ थी, ड्रेसेस थे। बुक्स जो थी वो सारे मेहरानगढ़ फोर्ट के स्टोरी हिस्ट्री से रिलेटेड थी। पेंटिंग्स भी उसी के हिसाब से थे, सारे पुराने तरीके के पेंटिंग थे। नेक्स्ट जो थी वो क्राफ्ट बाज़ार थी। यहाँ पे इस तरह के बेड ब्लैंकेट वगैरह थे, बांधनीस की दुपट्टे थे, साड़ीज़ थी, टाई एंड डाई की प्रिंट की हुई ब्लॉक प्रिंटिंग थी। ये सब जो थी कुर्तीज़ वगैरह मिल रही थी। और इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्प्ले भी लगा के रखा था कि टाई एंड डाई कैसे करते हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग भी किस तरह से करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और ये जो थी सारी हैंडमेड जुत्ती थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। कॉस्ट था थोड़ा ज़्यादा था, बट देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। यहाँ पे कहीं कहीं पे वीडियो बनाना अलाउ था नहीं, तो मैंने जहाँ पे अलाउ था मैंने वहीं की वीडियो ली है। और यहाँ पे भी ये होम डेकोर का आइटम मिल रहा था, और यहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउ था नहीं, तो मैंने बस थोड़ी सी ही बनाई आपको जस्ट दिखाने के लिए। और यहाँ पे चूड़ा वगैरह भी मिल रहा था, लाख की भी चूड़ियाँ थी, ये सारी ज्वेलरीज थी। ये देखो ये सीप के भी सारे यहाँ पे थे। और फिर चूड़ा के बॉक्सेस वगैरह थे और मिरर वगैरह थे, जिसमें सीप का काम किया हुआ था, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये थी यहाँ का मंदिर था ये, जहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना अलाउ नहीं था। उसके बाद आगे ये जो कढ़ाई है, इसमें सैनिकों का खाना इसमें बनता था। और इधर जो था, यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। इसके बाद इधर जो थे वो सैनिक रहा करते थे और उनके घोड़े। ये काफ़ी दूर तक बना हुआ था, और जगह जगह पे पीने के लिए पानी भी अवेलेबल था। तो आप अगर वहाँ पे जाते हो तो बस एक बॉटल कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपको हर जगह पीने के लिए पानी मिल जाएगा। और ये हम सब किले के सबसे टॉप वाले भाग पे आ गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो था गुड्डे गुड़ियों वाली ये कठपुतली जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे मिल रही थी। और ये सब आपको केवल यहाँ राजस्थान में ही देखने मिलेगा, जो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। अब यहाँ पे एक माता जी का मंदिर भी है, आपको जहाँ पे बोर्ड दिख रहा है उधर से ही एंट्री है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है, तो वो मंदिर 9 दिन के लिए बंद किया गया। वहाँ पे अभी कोई विज़िट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे अभी पूजा चल रही है। और ये है सबसे टॉप, जिसको हम टेरेस बोल सकते हैं। यहाँ से पूरा जोधपुर आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा। और ये सब जो वो तोप यूज़ करते थे लड़ाई के लिए, यहाँ पे वो सब लगी हुई है। अंदर जाकर नहीं देख सकते, यहाँ पे नो एंट्री है, बस बाहर से आप दूर से ही देख सकते हो उसको। तो ये सारा कुछ इस तरह का था। और उधर जाना भी मना था, ये आप रेलिंग देख रहे हो, इसके उस साइड जाना मना था। यहाँ जोधपुर में घूमने के लिए और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। इधर साइड भी नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे भी जाना नीचे अलाउ था नहीं। बहुत जगह पे इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, कहीं कहीं जाना अलाउ नहीं था। तो मैं यहाँ से आपको वो माता रानी का मंदिर भी दिखाऊंगी, जहाँ पे अभी पूजा चल रही थी। नवरात्र के बाद ये ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आराम से अगर आप आते हो तो आप जा सकते हो घूमने। नीचे से इसका रास्ता था, नीचे से जा सकते हो। और यहाँ पे नीचे में बहुत सारे एलोवेरा लगे हुए थे। और ये था पूरा किले का लुक, जो मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का लुक था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में।
सो गाइज़ ये था मेहरानगढ़ फोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।